ये सवाल कर लेती हूँ कि सरस्वती के पास कितनी डिग्री है, माँ सरस्वती ने कितने स्कूल खोले हैं, माँ सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है। तो दूसरा हिंदू मुझ हिंदू पर FIR कर देता है। ऐसा हिंदूवाद बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग गूंगे हों, जहाँ लोग बहरे हों, जिनके कानों में दलितों की चीखें ना जाए, जिनके मुंह से दलितों के न्याय के लिए आवाजें ना निकले, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अगर हिंदू धर्म अच्छा है और हिंदू धर्म का भाईचारा इतना मजबूत है तो हिंदू के पता होने के बाद आप पूछो नहीं ना। आप क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है, आपका सरनेम क्या है। अगर पड़ोस में कोई घर पे रहने आ गया तो उस पड़ोसी के साथ कितना रिश्ता रखना है, कितनी दोस्ती बढ़ानी है, कितना खाने पीने का संबंध रखना है, ये तब रखेंगे जब ये पता कर लेंगे वो उनकी जाति। क्योंकि शेरों की संख्या भीड़ में नहीं होती है, वो गिनती के गिने चुने होते हैं। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहां पर एक बच्चे को छुआछूत के चलते एक घड़ा छूने भर से ही उसकी हत्या कर दी जाती है। वहां पर आप अगर न्याय मांगने के लिए लोग निकलते हैं तो आप लोग हमें नजरबंद करते हैं, हमारे रास्ते रोकते हैं। तो ये इस देश की सच्चाई है। आज भारत के अंदर अगर हम कहें कि भारत आजाद हो गया है तो भारत वास्तव में आजाद नहीं हुआ है। भारत की आजादी के अंदर अभी एक आजादी, एक गुलामी अभी भी इसके अंदर बची हुई है, जिस गुलामी को अगर हम देखें तो उस गुलामी के साथ उन लोगों से बात करिए जो वास्तव में आज भी भारत में रहते हैं। अगर आप कहें कि राजस्थान में जातिवाद नहीं है, आज स्ट्रीम मीडिया लिपापोती कर रही है इस घटना को दबाने की, तो आप खुद जाकर के राजस्थान देखिए। कल हम लोग भी जा रहे हैं दोबारा से, लेकिन हम अब की बार एक काम और करेंगे कि वहाँ के स्कूलों में जाकर के सर्वे करेंगे कि क्या वास्तव में वहाँ पर अलग घड़े रखे जाते हैं या अलग घड़े नहीं रखे जाते हैं, तो पानी किस तरह से स्टूडेंट और टीचर्स पीते हैं। तो ये देश के अंदर एक सर्वे भी होना चाहिए, ईमानदारी के साथ सर्वे होना चाहिए कि कितने स्कूलों में आज भी ऐसा है कि जहाँ पर टीचर्स के घड़े इसलिए अलग रखे जाते हैं कि जाति की पवित्रता बनी रहे। जाति की पवित्रता को बनाए रखने की इतनी हनक है यहाँ के लोगों में कि बच्चे तक को मार सकते हैं, लेकिन 40 रुपए के घड़े को आप ज्यादा कीमती मानते हैं। एक बच्चे की जान आपके लिए कीमती नहीं है। जहाँ जिस घड़े को बनाने वाला भी शूद्र होता है, जिस शूद्र को आप अपवित्र कहते हैं, पैरों से पैदा या उत्पन्न हुआ कहते हैं, उसी शूद्र का बनाया घड़ा आपके लिए शुद्ध हो जाता है, लेकिन उसी घड़े को छूने वाला दलित आपके लिए आप पवित्र और अछूत हो जाता है। ये देश के अंदर बेहद जघन्य अपराध हो रहे हैं। जो कहते हैं ना ISI वाले जो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी उनसे भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उन आतंकवादियों की हम पहचान कर सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, लेकिन इन आतंकवादियों की तो हम पहचान भी नहीं कर सकते, बगल में बैठे होते हैं। क्योंकि ये आतंकवादियों की शुरुआत कैसे होती है मैं बताती हूँ। आतंकवादियों की जो आतंकवाद है इनके अंदर छुपा हुआ वो कैसे निकलता है। पहले पूछेंगे भाई साहब आप कौन हो, हिंदू हो, अच्छा हिंदू हो, सांस ले ली पहली चैन की, इन्हें तसल्ली हो जाती कि भैया हिंदू हो। उसके बाद पूछेंगे कि भैया हिंदू में कौन हो। अगर हिंदू धर्म अच्छा है और हिंदू धर्म का भाईचारा इतना मजबूत है तो हिंदू के पता होने के बाद आप पूछो नहीं ना। आप क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपकी जाति क्या है, आपका सरनेम क्या है। अगर पड़ोस में कोई घर पे रहने आ गया तो उस पड़ोसी के साथ कितना रिश्ता रखना है, कितनी दोस्ती बढ़ानी है, कितना खाने पीने का संबंध रखना है, ये तब रखेंगे जब ये पता कर लेंगे वो उनकी जाति का है, वो दलित तो नहीं है। आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर कहीं जाएं, आप कितने भी योग्य क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी अच्छी बातें क्यों ना कर ले, आप कितना भी संविधान को फॉलो क्यों ना कर ले, लेकिन आप जातिवाद का जैसे ही पता चलेगा तो आप उनकी नजर में नीच हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ न्याय भी जाति के आधार पर होता है, कर्म के आधार पर नहीं होता। जैसे कि अभी इस बच्चे के साथ हुआ, अभी फरीदाबाद में एक घटना हुई, 12 साल की बच्ची को मारकर रेलवे ट्रैक की लाइन पर फेंक दिया गया, लेकिन प्रशासन की कान पर क्यों नहीं रहेंगी। जब हम लोग गए FIR हुई, उसके बाद SDM कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है घटना हुई है। मतलब उनकी पुलिस को ये पता है कि प्रोटेस्ट करने वालों को रोकना है, लेकिन उनके प्रशासन को ये नहीं पता है कि एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हो जाता है। उस बच्ची का मुंह दबोचा गया होगा, उसकी ये जबड़े की हड्डियां तोड़ दी गई, जिस हड्डी को कहते हैं कि शरीर के अंदर सबसे मजबूत होती है। उसके शरीर के गुप्त अंगों से इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि देखा नहीं गया, आत्मा रोने लगी, मन इतना दुखी हुआ कि क्या हम इस भारत में रहते हैं जहां पर रक्षाबंधन के दिन उसकी मां राखी बांधने जाती है अपने भाई को, वहीं किसी और का भाई उसकी बच्ची के साथ बलात्कार कर देता है। यहाँ पर दिखावे के लिए लोगों को हिंदू बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदू के अंदर उस तहखाने में रहने वाले दलितों को, शूद्रों को, अछूतों को कब आजादी मिलेगी, ये भी तो देश की सरकारें बताएं। ये भी तो इस हिंदू धर्म के जितने शंकराचार्य हैं ये भी तो बताएं कि अछूतों की कौन सी जगह मिलेगी। हम आपके हिंदू धर्म के लिए चलिए, हम आपको सराहना कर देते हैं और सहयोग भी कर देते हैं, लेकिन आप ये बताइए दलितों का स्थान क्या रहेगा उसमें। अभी तक मेरे कागजों में हिंदू धर्म लिखा हुआ है, मैं हिंदू हूँ, अभी मैं कागजी रूप से अभी बौद्ध नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं बुद्ध के विचारों से प्रभावित हूँ। अगर मैं ये सवाल कर लेती हूँ कि सरस्वती के पास कितनी डिग्री है, माँ सरस्वती ने कितने स्कूल खोले हैं, माँ सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है, तो दूसरा हिंदू मुझ हिंदू पर FIR कर देता है। ऐसा हिंदूवाद बनाना चाहते हैं जहां पर लोग गूंगे हों, जहां लोग बहरे हों, जिनके कानों में दलितों की चीखें ना जाए, जिनके मुंह से दलितों के न्याय के लिए आवाजें ना निकले, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।